मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन है रविवार का, 10 अक्टूबर है और हम हमारे सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर। जैसा कि हमारे नियमित दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं कि रविवार जो है वो बहुत ही ख़ास है, और ख़ास इस मायने में है कि जिन प्रश्नों के जवाब उनको कहीं पर नहीं मिलते उनको यहाँ पर स्पष्ट और संतुष्टिपूर्ण उत्तर मिल जाता है। आज भी हमने अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करने का प्रयास किया है और अधिक से अधिक जिज्ञासाओं को शामिल करने का प्रयास किया है। और यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में अपने कमेंट को शामिल करना, तो आप भी हमारे चैनल के किसी भी वीडियो में यदि कमेंट करते हैं, #आचार्य चंद्रकांत आप ज़रूर लिखें और अपनी जिज्ञासा लिखें, तभी ये संवाद का कार्यक्रम पूरा हो पाएगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम कमेंट्स का, जिज्ञासाओं का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज का जो पहला कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक हैं, शकुन शरण जी, और आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम, अति सुंदर। हमारे कार्यक्रम का, हमारे चैनल का, हमारे संगठन का ये विशुद्ध और बहुत ही ईमानदारीपूर्ण प्रयास रहता है कि हमारे सम्मानित दर्शकों के जीवन में सुंदरता हम कैसे उतारें, कैसे जीवन को सुंदरतम बना पाएं। आपको सब चीज़ें सही लगती है, यही हमारी सफलता है। साथियों, अगला कमेंट है भावना परमार जी का, प्रणाम गुरु जी, ये धनु राशि पे वीडियो है या धनु लग्न पर, कृपया समझाएं। भावना जी, आपने पूछा है हमारे 2022 का जो राशिफल हमने प्रसारित किया है सभी राशियों का, और आप भी देखना चाहते हैं कि यदि आपका 2022 में कोई कार्यक्रम है, कोई सपना है, आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, तो आप ये हमारा कार्यक्रम ज़रूर देखिए। और जहाँ तक प्रश्न आपने पूछा है भावना जी, तो ये लग्न पर नहीं, राशि पर आधारित है। जो राशिफल है 2022 के, हम यहाँ प्रयास करेंगे कि आई बटन में हम उसको लिंक दें ताकि जो नवीन दर्शक है वो भी उसका लाभ उठा सकें। साथियों, अगला कमेंट है लक्ष्मी राजपूत जी का, और आपने लिखा है, गुरु जी मेरा प्यार मुझे धोखा देने के बाद दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, हमारी मदद करें। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो आप अपने आप से यही प्रश्न पूछिए कि जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ में प्यार था, धोखा दे रहा है, किसी और से शादी करने के लिए तैयार भी है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसको आप सच्चा प्यार कह कर के गलती कर रहे हैं? सच्चे प्यार में कभी धोखे की गुंजाइश नहीं होती। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपका उन्हीं से विवाह संपन्न हो, तो आपने जिस वीडियो में अपना कमेंट लिखा है उस वीडियो का अपने आप में रिकॉर्ड है पूरे YouTube पर कि उसने अपने पसंदीदा वर या अपना पसंदीदा वधू प्राप्त करने के लिए उसका रिकॉर्ड है। प्रेम विवाह को संपन्न यदि आप भी करना चाहते हैं तो हम आई बटन में इस वीडियो का भी लिंक प्रोवाइड कराएंगे। तो लक्ष्मी जी, आप भी एक बार पुनः सोच लें, कुंडली मिलान ज़रूर कर लें और इच्छित वर की प्राप्ति के लिए ये उपाय ज़रूर करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है हिमांशु ठाकुर जी का, और आपने लिखा है, बहुत बहुत बधाइयाँ आचार्य जी। दरअसल हिमांशु जी ने जो बधाई प्रेषित की है वो की है हमें एक अवार्ड जो मिला है उसके उपलक्ष्य में, और अवार्ड FM की तरफ से है एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर या एक्सीलेंस इन एस्ट्रोलॉजी का। तो हिमांशु जी, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और आपने जो शुभकामनाएं, जो बधाइयां दी है वो भी मैं ज़रूर स्वीकार करता हूं। साथियों, अगला कमेंट है राजेंद्र कुमार जी का, ओम नमः शिवाय, पवित्र जय माँ पार्वती देवी, पवित्र जय श्री भोलेनाथ। राजेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई, आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके कमेंट किया।
और मैं भी माँ पार्वती से, महादेव शिव से यही प्रार्थना करूँगा कि वो आपके जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर दे। साथियों, अगला कमेंट है फूडी सिस्टर्स। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। हालत ये हो गई है कि मैं मरना चाहती हूँ। गुरुजी, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके घर वाले नहीं मान रहे और उनकी मेरी बात बंद हो गई है। गुरुजी, प्लीज़ कोई ऐसा उपाय बता दें कि मेरे प्यार से शादी हो जाए। फूडी सिस्टर्स इस नाम से आपने आईडी क्रिएट किया है। जो भी आपका नाम है, मेरे लिए आप सिस्टर ही हैं। आपने अपनी तकलीफ़ तो बयां कर दी, मैं आपकी स्थिति अच्छे से समझ भी सकता हूं, पर जो आपने इसमें एक शब्द लिखा है, मैं मरना चाहती हूं, आपका आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। किसी का भी अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। आपका जो शरीर है, इसको आपने पैदा नहीं किया है, तो जिस चीज़ को आप पैदा नहीं करते उसको मारने की आप सोच भी नहीं सकते। और जहाँ तक प्रश्न आपकी समस्या की है, ये बहुत ही आम समस्या है। यदि प्रेमी जोड़े में से किसी एक के घर वाले नहीं मान रहे तो आप तसल्ली से, उचित माध्यम से उनसे बात करने का प्रयास करिए। कोई एस्ट्रोलॉजिकल आप उपाय करिए और आपको घर बैठे जब गंगा मिल रही है, अभी अभी मैंने एक जवाब दिया, लक्ष्मी जी का जवाब दिया, आपसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि जिस वीडियो पर आपने कमेंट किया है उस उपाय को तो पहले आप करिए। जहाँ पर बिल्कुल उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाले रिश्ते थे, वो भी इस उपाय ने संपन्न कराए हैं। आपकी स्थिति तो बहुत आसान है, कुछ भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आप इसको उपाय को करिए और अपने प्रेमी से विवाह बंधन में ज़रूर बंधिए। आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है अनमोल मिश्रा जी का। सर, मैं कभी ठीक नहीं रहती हूँ, बेकार रहती हूँ, कोई उपाय बताएंगे? कंचन मिश्रा। कंचन जी, आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किसी विद्वान से कराइए। लगता है कि आपको डिप्रेशन ने बहुत गहरे से जकड़ रखा है। कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवा करके जो दुष्ट ग्रह हैं, जो नीच के ग्रह हैं, जो त्रिक भाव हैं, उनका आप ठीक से पूरा विवेचन करा करके तत्समरु आप उपाय ज़रूर करें। और मैं एक सलाह आपको दूंगा कि आपकी जो भी रुचि है, जो हॉबी है, उसके लिए आप रोज़ाना समय निकाल करके टाइम स्पेंड ज़रूर करें। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है पूनम दास जी का। नमस्ते गुरुजी, यदि सप्तम भाव में शुक्र और राहु की युति हो तो क्या होता है? पूनम दास जी, यद्यपि किस लग्न की जन्म पत्रिका है इस पर हमें पहले विचार करना होगा, तभी हम इस युति की एग्जैक्ट स्थिति क्या फलित होगी उस पर बात कर सकते हैं। परंतु फिर भी शुक्र और राहु की जो युति है वो दाम्पत्य जीवन में बाधा देती ही देती है, प्रेम संबंधों में धोखा देती ही देती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आपको उकसाने का कार्य करती है, जनेंद्रिय संबंधी कोई रोग और अत्यधिक कामातुरता, ये इसके सामान्य लक्षण जरूर हैं। साथियों, अगला कमेंट है निरपाल सिंह जी का और आपने लिखा है जय श्री राम। निरपाल जी, जय श्री राम और आपको आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है सुचेंद्र घोष जी का और आपने लिखा है मांगलिक हूँ और नॉन मांगलिक से शादी हो चुकी है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या करूँ? सुचेंद्र जी, ये आपकी नहीं, करोड़ों लोगों की ये समस्या है। पहले तो वो मंगली दोष को धता बताते हैं, उसको हल्का समझते हैं कि ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नॉन मांगलिक से विवाह कर लें। परंतु अब आपका विवाह संपन्न हो ही गया है। यहाँ हम मंगल के उपायों की, मंगली दोष की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और जितने भी दर्शकों के साथ में ये समस्या है, आप जाकर के इन उपायों को ज़रूर करें। और जहाँ हज़ारों लोगों का दाम्पत्य जीवन सुधरा है, आपका भी अवश्य ही सुधरेगा। साथियों, अगला कमेंट है कौशिक चटर्जी जी का और आपने लिखा है आंतरिक श्रद्धांजलि आपको गुरुजी, आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। कौशिक जी, ये हमें जो पुरस्कार मिला है इसके संदर्भ में आपने हमें शुभकामनाएं प्रेषित की है, परंतु एक शब्द आपने जो श्रद्धांजलि ये प्रयोग किया है, इसकी बजाय यदि आप बधाई या शुभकामनाएं
लिखते तो ज़्यादा युक्ति संगत वो होता। साथियों अगला कमेंट है ईश्वर चंद्र शर्मा जी का, और आपने भी बधाई प्रेषित करते हुए लिखा है आदरणीय सर बधाई हो। ईश्वर चंद्र जी, ईश्वर आप पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और आपने जो बधाई प्रेषित की है उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। साथियों अगला कमेंट है वैदिका यादव जी का, और आपने लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय जन्म तिथि? डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड जन्म तिथि, हाउ डू आई नो अबाउट जन्म तिथि? देखिए वैदिका जी, जन्म तिथि अलग बात है और डेट ऑफ बर्थ अलग बात है। हाँ, ये बात अलग है कि वो आपका जन्मदिन होता है जिस दिन आपने इस धरती पर अवतरण प्राप्त किया। जो डेट ऑफ बर्थ है वो अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होती है, और जो जन्म तिथि जिसको हम कहते हैं वो वैदिक हिंदू कैलेंडर शक संवत या विक्रम संवत हम जिसको कहते हैं उसके अनुसार होती है। तो उसी हिंदू कैलेंडर से आपको जन्म तिथि की जानकारी लेना चाहिए। साथियों अगला कमेंट है वृद्धि मनवानी जी का, बाबा जी मुझे अपने प्यार से बहुत धोखा मिलता है और मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ। वृद्धि जी, आपने जो लिखा है इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। आपने लिखा है कि मुझे अपने प्यार से बहुत धोखा मिलता है। क्या आप किसी एक से प्यार करते हैं, वो आपको बार बार धोखा देता है, या आप कई बार प्रेम में पड़ चुके हैं, हर बार आपको धोखा मिल रहा है? इन दोनों में से कौन सी स्थिति है ये आपके यहाँ पर कमेंट से स्पष्ट नहीं हो रहा। परंतु हम अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रखते, चाहे दोनों में से कोई भी स्थिति आपकी लाइफ में हो। हमारे जो चैनल पर प्रसारित उपाय हैं कि आप इच्छित व्यक्ति से कैसे विवाह करें, मनपसंद वर कैसे प्राप्त करें, अपने प्यार की प्राप्ति कैसे करें, दाम्पत्य जीवन को सुखद कैसे बनाएं, तो आप चैनल को एक बार अच्छे से विजिट करके अपनी समस्या का समाधान ज़रूर कर लें, और लाइफ में जो परेशानियां हैं उनको सदैव सदैव के लिए समाप्त कर लें। साथियों अगला कमेंट है सूरज पूजा कपूर कुमार, प्रणाम, बहुत शुभकामनाएं। सूरज जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो पुरस्कार हमें मिला है वो आप लोगों के ही स्नेह की वजह से मिला है। साथियों अगला कमेंट है प्रिया राजपूत जी का, और आपने लिखा है सर वृषभ लग्न की कुंडली में सेकंड हाउस में मंगल के बारे में भी बताइए, जय गौरी शंकर जी। देखिए प्रिया जी, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में जो मंगल देव हैं वो सप्तमेश और द्वादशेश बनते हैं, अर्थात वो द्वितीय मार्केश का यहाँ पर काम करेंगे। जब भी वृषभ लग्न के व्यक्ति के सेकंड हाउस में मंगल होता है वो व्यक्ति बहुत ही विनम्र होता है, सहिष्णु होता है, उदार मना होता है, परोपकारी होता है, धार्मिक होता है, परंतु आंशिक मंगल का प्रभाव उस पर सदैव रहता ही रहता है। साथियों अगला कमेंट है शशि सिंघल जी का, और आपने भी लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी, शुभ का परिणाम शुभ होता है। जी हाँ साथियों, शशि जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये पुरस्कार हमारे सम्मानित दर्शकों के लिए ही है। साथियों अगला कमेंट है देवयानी परमार जी का, और आपने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन सर। देवयानी जी, मैं भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के लिए, आप उज्जवल भविष्य की प्राप्ति करें। साथियों अगला कमेंट है पिंकू कुमार जी का, पंडित जी यदि तीसरे भाव में राहु शुक्र की युति के साथ मंगल की दृष्टि हो तो क्या फल होता है? देखिए पिंकू कुमार जी, इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति का अपने कुटुंब और ख़ास तौर पर भाई या बहनों से विद्रोह की स्थिति तक वो व्यक्ति चला जाता है, और यदि वो किसी से प्रेम विवाह संपन्न करना चाहता है तो उसके घर वाले उसको रोकने का कार्य करते हैं। साथियों अगला कमेंट है संध्या शर्मा जी का, गुरु जी मेरा तो डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, बट मुझे एक ज्योतिष ने कहा कि मैं मंगलीक हूँ। मेरा नाम संध्या शर्मा है, प्लीज़ आप कुछ उपाय बताइए। संध्या जी, पहली बात तो ये स्पष्ट रूप से बिना जन्म तिथि के, बिना डेट ऑफ बर्थ के कहा ही नहीं जा सकता कि कोई जातक मंगली है या नहीं। हाँ, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो मंगली जातकों में होते हैं, वो यदि सारे आपके अंदर हैं तो हो सकता है कि अंदाजन उन विद्वान ने आपको ये कहा हो कि आप मंगलीक हैं। यदि आप मंगलीक हैं, आपको ऐसा लग रहा है, उन लक्षणों के लिए आप दूर करने के लिए हमारे चैनल पर जो मंगल के निवारण के उपाय हैं वो आप ज़रूर करिए। आपको उसमें
99.9% तक सफलता अवश्य मिल जाएगी। साथियों, अगला कमेंट है आशुतोष कुमार जी का, और आपने लिखा है मकर लग्न में सूर्य 8th हाउस में, मंगल 7th हाउस में, चंद्रमा 12th हाउस में, तीनों मृत अवस्था में है, क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सूर्य चाहे मृत अवस्था में हो, परंतु वो विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। जब भी उसकी दशा या अंतर्दशा आएगी, वो आपके लिए जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा रहेगी। साथियों, अगला कमेंट है विनोद गोहिल जी का, सूर्य और शुक्र 12th हाउस में युति हो तो क्या होगा। देखिए विनोद जी, ये लग्न पर डिपेंड करता है कि किस लग्न की जन्म पत्रिका में ऐसा हो रहा है, परंतु फिर भी इसमें एक चीज़ विश्वास के साथ कही जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति को जो सफलता है वो अपने जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा दूर जाने पर ही मिलती है, जन्म स्थान पर उसको कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। साथियों, अगला कमेंट है किरण ढींगरा जी का, ये उपाय रिश्ता सुधारने के लिए है या तलाक के लिए। देखिए किरण जी, ये जो उपाय है जिसमें आपने कमेंट किया है, जो लोग अधर झूल में लटके हुए हैं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको शादी में रहना है या डाइवोर्स करना है, तो यदि वो ये उपाय करते हैं तो उनके लिए जो उचित रहेगा, यदि तलाक उनके लिए उचित रहेगा तो डाइवोर्स हो जाएगा, यदि उनके लिए ये उचित रहेगा कि शादी बनी रहे तो शादी बनी रहेगी, आनंद पूर्वक बनी रहेगी। साथियों, अगला कमेंट है नागेश बी जी का, गुरुजी मंगलदेव हमारे लिए राजयोग बनाए हैं जिसमें स्वयं नारायण का आशीर्वाद है। नागेश जी, ऐसी स्थिति है, बहुत ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, राजयोग आपके लिए 100% फलीभूत हो। साथियों, अगला कमेंट है काजल गुप्ता जी का, मेरी कुंडली में भी ये योग काल सर्प योग है, पूजा करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ पंडित जी, और ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए काजल जी, कहीं ना कहीं जो उपाय, जो पूजा अनुष्ठान आपने कराया है उसको पूर्ण वैदिक रीति से, ठीक रीति से नहीं किया गया है, इसीलिए आपको परिणाम नहीं मिल रहा है। वरना ये संभव ही नहीं कि पूर्ण वैदिक रीति से जो उपाय किया जाए उसका परिणाम जातक को न मिले। तो आप इसको किसी श्रेष्ठ जानकार और वेदों के जानकार, अनुष्ठान के जानकार किसी पंडित जी से कराएं जो कर्मकांड में सिद्धहस्त हों, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ कमेंट्स का सिलसिला हम प्रति रविवार शामिल करते हैं। एक रविवार को साधना सिद्धि चैनल पर और द्वितीय जो दूसरा रविवार आता है उस दिन आचार्य चंद्रकांत चैनल पर। इसी प्रकार आप अपना स्नेह देते रहिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।